6 नवंबर को बिहार में प्रथम चरण का मतदान है। पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी किसको परास्त करेगी, कौन सी पार्टी किसको पटखनी देगी। और इसी बीच पवन सिंह की चर्चा भी एक बार फिर से होना शुरू हो गई है। हालांकि पवन सिंह चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पवन सिंह को टिकट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं पवन सिंह को लेकर बैकफुट पर दिखाई दी। अब इस समय पवन सिंह चर्चा में इसलिए है क्योंकि पवन सिंह की एक वीडियो इस बार फिर से वायरल हो रही है और उसमें वो एक अभिनेत्री के साथ मंच पर दिख रहे हैं। मंच पर वो अभिनेत्री कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमारी और इनकी जोड़ी कैसी लग रही है। अब कहीं ना कहीं प्रश्न सिर्फ पवन सिंह पर ना खड़े होके भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन नेताओं की बात करती है या जो नेता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं वो आखिर किस चाल चरित्र के हैं। ये पवन सिंह को देखकर लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और पवन सिंह को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात तो करती है, लेकिन वास्तव में इनके नेताओं का चाल चरित्र कैसा है ये पवन सिंह को देखकर समझा जा सकता है। जिसको भारतीय जनता पार्टी पहले लोकसभा में टिकट दे रही थी, उसके बाद बिहार के विधानसभा का टिकट दे रही थी, लेकिन जब मामला तूल पकड़ता है उनकी पत्नी के साथ तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींच लेती है और पवन सिंह खुद बैकफुट पर आ जाते हैं। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे पवन सिंह को लेकर इनका क्या मानना है और पवन सिंह के विषय में जो बातें हो रही हैं, जो लोग चर्चाएं कर रहे हैं, वो चर्चाएं कितना सही और कितना गलत है। तिवारी जी, पवन सिंह को लेकर एक बार फिर चर्चाएं चल रही हैं और पवन सिंह की एक वीडियो इसमें वायरल हो रही है जिसमें वो एक अभिनेत्री के कंधे पर हाथ रखकर लोगों से पूछ रहे हैं कि बतावा इनके हमारी जोड़ी कैसन लगल बा। कुछ इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। हालांकि बिहारी हमको आती नहीं है, तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं इससे क्या भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं बदनाम होती हुई दिख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं? और पवन सिंह की हरकतें क्या जाहिर करती हैं, क्या बताती हैं और लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और पांडे जी, जैसा आप कह रहे हैं कि यह पवन सिंह की जो है, तो यह पवन सिंह आज की आदत नहीं है। पवन सिंह जो है यह छलिया रंगरसिया जो भी इनको कहिए जो है, इनका बहुत पहले से आदमी। कुल मिला के आप यह मान के चलें कि इसमें जो आपके भोजपुरी में जितने भी कलाकार हैं, हालांकि गाने तो आप एक से एक गाने आप देखेंगे जो कि शायद परिवार के साथ बैठकर सुनने लायक गाने नहीं। और केवल यही की बात नहीं कर रहे हैं हम, इन्हीं की बात पवन सिंह नहीं कर रहे हैं। अगर मनोज तिवारी में आप चले जाएंगे, उनका भी है फटाफट खोल के दिखा, मनोज तिवारी भी है। और उसके बाद रिमोट वाला गाना भी आप, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसमें चाहे रवि किशन जी हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे निरहुआ जी हो, चाहे वो जो है आपका अरविंद अकेला कल्लू हो, यानी भोजपुरी के जो भी कलाकार हैं, सब कलाकारों में से ये जो पवन सिंह है पांडे जी, ये पवन सिंह हट के हैं। अभी हाल में ही आपने देखा था कि लखनऊ के एक इवेंट शो में एक हरियाणवी गायक के साथ इन्होंने छेड़खानी कर दी थी। हालांकि बाद में उसने उतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन वह चूंकि ऑन कैमरा मामला था और उसके बाद जो है इतना सोशल मीडिया पर इनका छीछा लेदर हुई। हालांकि पवन सिंह को बाद में उसके लिए माफी मांगने पड़ा। हालांकि उसकी बदनामी तो हुई, जो कुछ हुआ, तमाम धमकियां भी हुई, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि पवन सिंह फिर भी अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। पांडे जी, टिकट के लिए पवन सिंह के दिल में लालसा आई कि रवि किशन के पीछे तमाम जो है काफिला चल रहा है, मनोज तिवारी तो है ही है, तो क्यों न जो है हम भी चले जाए। वह भी जो है बीजेपी के चक्कर में नड्डा से और वहां जाकर के उन्होंने मुलाकात सबसे कर लिया है और टिकट भी उनका कंफर्म हो गया था। उनका लड़ाने का टिकट जो था बीजेपी ने कंफर्म कर लिया था, तय कर लिया था कि इनको यहाँ से लड़ाएंगे। लेकिन उसी समय जो है ज्योति सिंह ने अपना मुद्दा लेकर के और सामने आ गई। अब ज्योति सिंह का मामला और पवन सिंह का मामला, चूंकि यह गंभीर मामला था, अब इस पर जो बीजेपी है उसने जो है कन्नी काट दी। पांडे जी, बीजेपी ने सोचा कि इन दोनों का मामला है और अब उसमें जो है सबसे बड़ा बात यह है कि आप पावर स्टार तो हो ही, आप पावर स्टार हो, आपको सब लोग जानते हैं, काफिला भी आपके पास है, पैसा भी है। अब अगर मान लीजिए कि अगर ज्योति कह ही रही है कि चुनाव लड़ा दीजिए हमको जिता दीजिए, तो इसमें क्या है? अगर आप चुनाव लड़े थे
अगर वह आपके प्रचार के लिए जो है अगर वह गली गली घूम सकती है तो आप भी तो जा सकते हैं। आप भी उसको, हम कहते हैं ठीक है आपका क्या चल रहा है, तलाक के लिए उसने अर्जी नहीं दी है, तलाक के लिए आपने अर्जी दी है, क्योंकि पहली पत्नी आई, नीलम आई, उसके बाद नीलम के बाद फिर अक्षरा जी आई, उन्होंने खैर प्यार किया था, उसके बाद जो है इनसे शादी हुआ आपके जो है ज्योति से। अब ज्योति के बाद जो है कोई आस्था, कोई और नाम की लड़की, जहाँ जैसा आपने अभी कहा कि मतलब जो है उसके जो है गले में हाथ डाल करके इस तरीके कहानी बता रहे हैं, तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है पांडे जी, ये दुनिया जानती है, ये आपके भारत के खासकर भोजपुरी के लोग सब जानते हैं। अब ये है कि बस चाहे आप पारिवारिक स्थिति समझ लीजिए, चाहे इनका कौन जो है घर बसने नहीं देता। अभी छठ के गीत तो आप अगर सुनेंगे तो, और पवन की आंखों में आंसू डाल करके गीत गाते हैं कि हमें जो है छठी मैया हमको पुत्र की जरूरत है, और जहाँ जब पुत्र की बात आती है तो कहते हैं भैया दवा खा, जो एवारसन की जो है गोली पत्नी को खिलाते हैं। और उसके बाद तमाम आपत्ति, तमाम, अब उसको तो आप जानते हैं पत्नी खुद करके बोली है कि उन्हें बेटा चाहिए, और आप ऑन कैमरा आप कह रहे हैं कि मेरा भी दिल करता है कि मैं घर जाऊं, दरवाजा खोले तो मेरा बेटी या बेटा खोले। लो, आप ऐसा बोल रहे हैं, उधर पत्नी बोल रही है कि जब आपको बेटा ही बेटी चाहिए तो आप गोली क्यों खिलाते हैं, आप दवा क्यों खिलाते हैं। तो पांडे जी कुल मिलाकर के एक तरीके से जिसको शुद्ध हिंदी में करेक्टर लेस आप इस तरीके से मान लीजिए, तो हालांकि ये दुनिया जो है रंगीली दुनिया है, भोजपुरी का फिल्म हो या बॉलीवुड हो, तो यह दुनिया में करेक्टर लेस या ऐसी कोई बात शब्द जो है उसमें है ही नहीं है, उसमें तो तमाम है। लेकिन जो पवन सिंह ने जो है जितना रिकॉर्ड हासिल किया, हालांकि केसारी ने कहा था कि हम मान लेते हैं कि एक औरत खराब हो सकती है, 2 औरत खराब हो सकती है, लेकिन आप 3 औरत खराब हो गई, 4 औरत खराब, 5, इसका मतलब यह है कि औरत खराब नहीं है, व्यक्ति ही खराब है। तो कहने का मतलब यह है कि अब देखिए, खैर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अब केसारी लाल की भी जो है पत्नी चंदा वो लड़ रही थी, लेकिन केसारी लाल ने देखा कि राजनीतिक है, हर जगह जाना पड़ेगा, और क्या है कि महिला है वो परेशान हो जाएंगी, तो केसारी ने जो है आरजेडी तेजस्वी पार्टी से वो उन्होंने फैसला लिया, वो चुनाव लड़ गए हैं। अब वह काराकाट से, और एक पांडे जी सबसे बड़ा विषय यह भी था कि उसने कहा था कि ज्योति ने कि अगर हमें न्याय मिले या न मिले, लेकिन उसने इंतजार किया था कि पवन सिंह को जहां से टिकट मिलेगा हम इनके खिलाफ लड़ जाएंगे, हम जो है निर्दलीय, हालांकि काराकाट उसने निर्दलीय ही लड़ा है। तो क्या ये माना जाए कि पवन सिंह का जो प्लान कैंसिल होता है, कहीं ना कहीं एक डर था कि ज्योति अगर पवन सिंह खिलाफ लड़ती है तो वोट तो बट ही जाएंगे और पवन सिंह का जीतना भी मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से पवन सिंह ने अपने कदम पीछे खींच लिया। पांडे जी, डर तो आप इसको छोड़ दीजिए, बीजेपी के सामने जो है विकल्प नहीं था। बीजेपी वहां मिल लिए थे, वह समझ रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, ये पावर स्टार हैं, जीत भी जाएंगे, सारी बात है, इनका सब कुछ था। लेकिन बीजेपी जो है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर नारा लेकर जो कूदती डाकती रहती है, हर जगह छलांग लगाती है, उसका क्या होगा? क्योंकि एक बेटी अगर मंच पे खड़ी होकर चिल्लाएगी तो फिर सामान्य बात है। और जनता तो आप समझ लीजिए कि एक तरीके से जो है जनता एक भावनात्मक भाव में बह जाती है। पांडे जी आप याद करिए कि क्या बोलते हैं कि 7 दिन या 8 दिन चुनाव हुआ था, मतलब शादी हुए जो है राजूपाल हत्याकांड में, और उसके बाद जो है तो उनकी पत्नी को जनता ने इसलिए वोट कर दिया कि वो जो है मेहंदी दिखा के मंच पर कि देख लीजिए मेहंदी मेरी छूटी नहीं और मेरे पति की जो है हत्या हो गई, तो जनता तो भाव में बह जाती है। ज्योति को क्या करना, ज्योति मंच पर खड़ी होकर के रो देंगी 2 आंसू कि देख लीजिए आपकी बेटी हूँ, आपकी हूँ। ये बताइए, इनका सब कुछ जो है पावर स्टार भी है, सब कुछ है, पैसा है, काफिला है, इनको जो है विधायक सांसद इनको चाहिए, मतलब हमें कुछ नहीं मिल। तो जनता तो पांडे जी कुल मिला करके वो जो है, तो बीजेपी के सामने जो है विकल्प नहीं था, इसलिए बीजेपी ने ये तय कर लिया कि भैया पवन सिंह को हम टिकट नहीं देंगे। कारण यह है कि ज्योति, वो तो अलग बात है कि पवन के खिलाफ अगर ज्योति लड़ती, अगर निर्दलीय भी लड़ती तो वह पर्याप्त थी, पवन को हराने के लिए ज्योति जो है पर्याप्त वोट काट सकती थी, ये तो तय था, कन्फर्म था। लेकिन यह है कि बीजेपी का फिर क्या होता, अगर इस तरीके की होता, बीजेपी में सामान्य होता, करे पत्नी को ऐसा करके, जैसा आप कहते हैं कि घर परिवार, अभी तो मोदी पर टिप्पणी लोग करते हैं कि पत्नी छोड़ के भागे, ये भागे वो भागे, फिर पवन को कहते ये जब ऐसे आदमी को आप अच्छा, एक चीज ये बताइए, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो पवन सिंह तो चुनाव से पीछे हट चुके हैं, भाजपा ने टिकट दिया नहीं, अब ज्योति मैदान में खुलकर आ गई हैं। क्या लगता है आपको कि ज्योति के मैदान में आने के बाद जनता उनको सपोर्ट करेगी और ज्योति के जीतने के चांसेस आपको क्या दिख रहे हैं? देखिए पांडे जी, यहाँ तो मैं आपको सीधे बाता दूं, पवन सिंह की जो पत्नी एक तरीके से ज्योति जो चुनाव जहां लड़ रही हैं, उनकी जो लड़ाई, उनकी जो टक्कर है, वह एक आईपीएस
जो है जन स्वराज पार्टी का जो है नेता है, उससे उनकी लड़ाई है। उनकी लड़ाई जो है बीजेपी से नहीं है, बीजेपी वहां टक्कर नहीं है। अब उसमें जो है यह पवन सिंह के औरत जो है ज्योति के ऊपर निर्भर करता है कि जनता उनको कितना एक्सेप्ट करती है। और वहां जो है बीजेपी जो है पूरी दांव लगाएगी, पूरी कोशिश करेगी कि पवन सिंह की पत्नी जो है हार जाए, क्योंकि ज्योति के वजह से उसका एक विधानसभा एक जो है प्रतिनिधि जो है विधायक जो है वह उनके झोली से, बीजेपी की झोली से निकल गया। पवन भी कैसे भी रहे होते, लेकिन पवन जो है जिस क्षेत्र जहां से लेते टिकट तो वहां वह जीत करके वो जाते, संख्या बढ़ाते। इसलिए जो है बीजेपी जो है यह दांव खेली है कि वहां जो है कम एक तरीके से यह मान के लिए कमजोर प्रत्याशी उतार कर कि ताकि जो है कहीं ना कहीं जन स्वराज वाला जो है जीते। तो लड़ाई जो है ज्योति की जन स्वराज से है। अब जन स्वराज जीतता है या ज्योति जीतती है, यह वहां की जनता तय करेगी। तो अब ज्योति का भविष्य कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। ज्योति चुनाव तो लड़ रही हैं, ज्योति ने मैदान में अपने आप को पूरी तरह से खपा दिया है, पूरी तरह से मैदान में आ गई हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ज्योति कितना सक्सेस होती हैं। देखने वाली बात ये भी है कि वहां पर ज्योति की जिससे लड़ाई है, उस लड़ाई में क्या ज्योति सामने वाले को हरा पाती हैं या खुद धराशायी हो जाएंगी। ये वर्तमान में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन भविष्य में ये चीज आपको भी पता चलेगी और सारी दुनिया देखेगी। फिलहाल अभी आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, आपको क्या लगता है कि ज्योति को कितने प्रतिशत लोग वहां पर वोट करने वाले हैं? अगर आप भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी के पक्ष में हैं तो भी आप बताइएगा, या आपको जो भी लगता हो, आप जो भी यहाँ पर जो भी अंदाजा लगा सकते हैं तो उसके विषय में जरूर बताइएगा। और अगर आप बिहार से हैं तो भी आप इसके विषय में क्या समझ रखते हैं उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।